हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में कुछ बाहर का सीन नहीं है, आज नॉर्मल है क्योंकि मेरा साइकिल जो है पूरी तरह से गंदा हो चुका है। जैसे कि आप लोग फ्रेम में देख पा रहे हैं, पूरी तरह से ग्रीस लगा हुआ है और चेन में भी देख सकते हैं पूरी तरह से ये ग्रीस से पूरा डस्ट से भरा हुआ है, डर्टी हो चुका है। ये देखो। तो आज क्या करेंगे, हम इसको इजी तरीके से क्लीन करेंगे, वो भी सिंपल। लास्ट मैंने क्लीन किया था वो लूफ वाइव जो स्पेशली साइकिल क्लीनिंग के लिए डिजाइनिंग किया होता है उसी से किया था, पर लेकिन आज मैं अपनी जुगाड़ से कुछ दूसरा तरीके से क्लीन करने वाला हूँ। तो या इसके लिए हमको चाहिए पानी, एक बकेट पानी ले लिया हमने। और इसका साथ मेरा पास है डिश वॉशर बीम लिक्विड, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है 20 रुपये में। और इसका साथ है जोरिक 88, ये 60 ml है। और इसका साथ मेरा पास है लिप, ये सिर्फ चेन लिप करने के लिए, कुछ क्लीन करने के लिए नहीं है। तो चेन क्लीन करने के बाद लास्ट में हम इसको करेंगे चेन लिप, तो तब इसको करेंगे यूज़। तो अभी इसको नहीं चाहिए, ये इसको रख देता हूँ साइड में। और सबसे पहले हमको चाहिए पानी और ये लिक्विड बीम। तो हम क्या करेंगे, इसको पानी में बीम लिक्विड जो है इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको सही से मिला के उसके बाद हम पुराना कपड़े से इसको सही तरह से वॉश कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया बीम को, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा देने से सफिशिएंट है क्योंकि फ्रेम ही क्लीन करना है हमको। चेन क्लीनिंग में थोड़ा ज़्यादा लगता है पर फ्रेम क्लीनिंग में ज़्यादा नहीं लगता है, तो इतना में सफिशिएंट है। तो इसको पहले मिला लेते हैं सही से। तो ये हो गया तैयार। तो चलिए अभी क्लीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहिए। फाइनली मेरा फ्रेम जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, ये देखो। और अभी सेम उसी तरह से हम अभी क्लीन करेंगे चेन को भी। तो इसके लिए भी हमको यूज़ करना है सेम मेथड, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, बीम जो लिक्विड मैंने पहले दिया था वो थोड़ा हल्का सा दिया था, सिर्फ फ्रेम क्लीनिंग में वो चल जाता है। लेकिन चेन जो क्लीनिंग करना है उसमें थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि चेन में बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसको क्लीन करने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा करके देंगे और फिर इसको भी क्लीन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये भी क्लीनिंग। अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी रह जाता है तो बाद में क्या होगा, चेन लूप ठीक से नहीं होगा, तो फिर बाद में चेन में दिक्कतें आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, पानी से अगर चेन क्लीन करते हैं तो पानी से क्लीन करने के बाद हमेशा इसको सही से सुखाना होगा, या तो कपड़े से ठीक तरह से इसको वॉश ये कर दो, साफ कर दो, या तो फिर धूप में दे दो। तो मैं अभी इसको धूप में छोड़ देता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो या तो फाइनली मेरा जो इसमें पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो अभी इसमें हम अप्लाई कर मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ ये जोरिक 88। तो इसको मैं अभी अप्लाई करके जो भी कीचड़ वगैरह बचा हुआ है उसको निकाल देंगे पहले, उसके बाद फिर चेन को ल्यूब करेंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। मेरा जो डिस्प्ले है इसमें कुछ इसका जो ग्रीस हो या कुछ भी ना लगे, सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक से पूरी तरह से कवर कर दिया। अभी इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ जोरिक 88 से। तो चलो इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने जोरिक 88 को अप्लाई कर दिया, तो अभी कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ। तब तक ये अपनी अब जो अभी अंदर में जो दस्त ग्रीस वगैरह था उसको डिक्रीज करके वो नीचे गिरा देगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं नीचे अभी गिरा हुआ है, ये देखो काला काला, जिस तरह से यहाँ पे गिर रहा है निकल के अपने आप, ये देखो उसी तरह वो अपने आप डिक्रीज कर देगा सारा जितना भी उसमें डास्ट है,
उसको, तो तब तक मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो कुछ देर छोड़ने के बाद अभी फिर से मैं इसमें दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये दोबारा अप्लाई करने के बाद कपड़े से अब इसको इजी तरीके से साफ कर सकते हैं इस तरह। तो फाइनली ये हो चुका है पूरी तरह से क्लीन। अभी हम इसमें देंगे चेन ल्यूब, उसका बाद ये हो जाएगा फाइनल फिनिशिंग खत्म।